दोस्तों अंग्रेजी सीखने के लिए इन 3 प्रकार के वाक्यों की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। आपके मुंह से अंग्रेजी बहुत सारी निकलने लगेगी। अंग्रेजी मुंह से निकालने के लिए आपको करना क्या है, इन 3 प्रकार के वाक्यों को समझना है और उनकी सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये 3 प्रकार के वाक्य कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो आप समझ पा रहे होंगे नेगेटिव, ये दूर से दिख जाता है कि नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत आसान है सीखना। आगे हम वीडियोज़ बनाएंगे कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हालांकि आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर नोट आता है, वो हम बनाएंगे एक वीडियो। देन सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, कभी कभी इसको डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस गाइस, कई बार लोग इसको इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। नेवर रीड इट इंट्रोगेटिव, इट इज रिटन इंटरोगेटिव, कॉल इट इंटरोगेटिव। ओके, सो द प्रोनाउंसिएशन इज इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव क्या होते हैं? सिंपल क्या होते हैं? अरे जैसा नाम है ना वैसा काम भी है इसका, सिंपल। सिंपल मतलब क्या? देखो जब किसी से आप मिलते हो ना, 2 प्रकार से ही बातें करते हो, 2 प्रकार से। ज़्यादातर बातें 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो 2 प्रकार, या तो आप बताओगे या तो आप पूछोगे। ज़्यादातर तो आप बताते ही रहते हो भाई, हम लोग ज़्यादातर बताते हैं, सुनना कहाँ पसंद करते हैं। 80% से ज़्यादा बातें आप बताते ही रहते हो। यहाँ पे खड़ो कि मैं बता ही तो रहा हूँ। तो जो आप बता रहे हो, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सारे के सारे सिंपल सेंटेंस में जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में घंटों के लेक्चर्स हो जाते हैं। तो बता रहे हैं आप और कुछ पूछ लिया, सो इट इज़ कॉल्ड इंटरोगेटिव। तो उसको इंटरोगेटिव कहा जाता है। कुछ पूछ लिया तो, अरे कहाँ गए थे तुम दिखे नहीं यार। तो ये कहलाते हैं इंटरोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक जिसको कहते हैं। तो बस इतने ही प्रकार इंपॉर्टेंट हैं तो कुछ और भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाकी को आप सीख जाओगे। जो इंपैरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं लगती। आप लगभग 1-2 हफ्ते 15 दिन की प्रैक्टिस में वो वाले वाक्य भी सीख जाओगे। कुछ चीज़ें हम सिखाएंगे, कुछ चीज़ें आप स्वयं सीख जाओगे। जैसे कि हम पॉजिटिव बातें सिखाएंगे, नेगेटिव बातें लोग खुद सीख जाते हैं कि कैसे करना है उस चीज़ को, झूठ कैसे बोलना है वो स्वयं जानते हैं। तो कुछ बातें आप स्वयं सीख जाओगे। इंपैरेटिव, प्लीज़ कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, ये सब इंपैरेटिव, आदेशात्मक जिनको हम हिंदी में कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी, ओ वाओ, माय गॉड, ये सारे एक्सक्लेमेटरी वाक्य आप स्वयं सीख जाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, सेंटेंस निकाल के 15, 20, 50 होंगे, आप सीख जाओगे। तो इन सिंपल सेंटेंस को थोड़ा सा आपको, थोड़ा नहीं बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको डरा तो नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन वास्तविकता बता रहा हूँ क्योंकि मार्गदर्शन तो बहुत आवश्यक है ना। तो सिंपल सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। पता भी तो हो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो बहुत सरल हैं। प्रकार प्रकार के वाक्य होते हैं, इसमें कई टेंस के वाक्य होते हैं, लेकिन सरल हैं। सरल कैसे हो जाएंगे आपके लिए? जब उनको आप जुबान पे चढ़ा लेंगे। एक बार जुबान पे चढ़ा लिया, फिर आपको हैंडल नहीं करना है, आपकी जुबान हैंडल करेगी उस चीज़ को। इसीलिए उसकी प्रैक्टिस करा दें, कानों को सुनने की आदत डलवा दें, क्योंकि एक बार कानों को आदत हो गई सुनने की, तो फिर आप कोई नींद में भी कहेगा ना, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप समझ जाओगे इसने क्या बोला है, क्योंकि आपको आदत है उस वाक्य को सुनने की। इसलिए सुनने की आदत और बोलने की आदत आपको होना चाहिए। एक बार आदत पड़ गई तो फिर आपको पता भी होगा कि सही है गलत है। जैसे कि नशा करने की आदत, एक बार शरीर को आदत हो गई तो हमें पता होता है कि ये बुरा है, फिर भी शरीर नहीं मानता उस चीज़ के लिए, वो तड़प जाता है दोस्त को। उसी प्रकार ये वाक्य भी एक बार चढ़ा लिया ना, तो फिर आपके मुंह से बहुत आसानी से निकलेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बैटी वॉट बटर, मतलब बटर वॉज बेटर, तो बैटी वॉट बेटर बटू मेक द बटर बटर बेटर। एक बार मैंने अपनी जुबान को आदेश दिया और फटाफट सारे जो सेंटेंस थे निकल आए। एक टंग ट्विस्टर है फटाफट, क्योंकि आदत है मुझे बोलने की, प्रैक्टिस है ना हमारी, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और एक बार में आपके मुंह से फटाफट निकलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी इडियम्स की, फ्रेजेस की। हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगातार उसको सुने, उसको अपने मुंह से बोलें और आप विश्वास करें 15 दिन में आप बोलना शुरू कर देंगे। 15 दिन में उन वाक्यों को बहुत अच्छे से उच्चारित करना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस के बाद वैसे लगेंगे 3 दिन। कई लोग बहुत पढ़ते हैं, 3 दिन उनके लिए बहुत हैं उन वाक्यों को याद करने के लिए, केवल 75 ही तो हैं। 3 दिन, वैसे कई लोग एक दिन में कर लेंगे, आप विश्वास करें। कई इतना पढ़ते हैं, एक दिन में उनके लिए सारे सेंटेंस को जुबान पे चढ़ा लेना, दूसरे तीसरे दिन उनके मुंह से बहुत अच्छे से निकलेगा। लेकिन मैं 15 दिन कह रहा हूँ, क्योंकि सारे लोग जैसी स्टडी नहीं करते हैं, तो इसलिए 15 दिन आपको लगातार उसको सुनेंगे और बोलेंगे तो जुबान पे चढ़ जाएंगे वो इडियम्स। आगे के फिर और दिए जाएंगे। एक बार जुबान को प्रैक्टिस कराते जाओ, भरते जाओ और आप देखेंगे बहुत सारे सेंटेंस आप आसानी से बोल पा रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, इसको हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपने समझा क्या होते हैं और कैसे ये क्या होते हैं।
इसके आगे की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे सिंपल सेंटेंस बनता है। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। सो जय हिंद, वंदे मातरम।